प्रणाम का हलवा हमें सोनाली राय। उम्मीद करतानी सब बढ़िया होगी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव के और बिहार के खबरों के बारे में। तब बनल रही जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ और देखिए हमने के खास कार्यक्रम बिहार के दिल में काबा। विधानसभा चुनाव से बिहार में दल बदल के सिलसिला जारी बा। पटना में बीजेपी के मिलन समारोह के आयोजन भइल, जिसमें विधायक संगीता कुमारी, सिद्धार्थ सिंह, प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर सुजीत कुमार के साथ साथ कई जनप्रतिनिधि बीजेपी में शामिल भइले। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सभी के बीजेपी के सदस्यता दिलैले। इस मौके पर दिलीप जायसवाल कहलन कि बिहार में सबसे पहले एनडीए में सीट शेयरिंग भइल। 15 से 18 अक्टूबर के बीच एनडीए उम्मीदवार नामांकन करिहन। इस दौरान प्रत्येक जिला में एनडीए के नेता मौजूद रहियन, जिनमें कई राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री के अलावा राज्य सरकार के मंत्री भी मौजूद रहियन। आज सिद्धार्थ जी और संगीता जी राष्ट्रीय जनता दल से मोहनिया से विधायक थे और इसके साथ साथ सुनील पिंटू जी हमारे भूतपूर्व सांसद रह चुके हैं और हमारे बीच सुजीत सिंह जी हैं। ये प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स के पद पर थे, वहां से सेवानिवृत्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के हमारे बीच आए हैं और ऐसे हमारे 4 नेता यहाँ बैठे हुए हैं जो कि आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जदयू में सिंबल देवे की प्रक्रिया शुरू भइल। जदयू के कई उम्मीदवारों के देहल गए सिंबल। प्रथम चरण के कई उम्मीदवारों के जदयू ने सिंबल दहलन। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल के देहल गए सिंबल, संतोष निराला के देहल गए जदयू के सिंबल, रत्नेश सदा जितेंद्र कुमार के भी जदयू के सिंबल मिलल, अशोक कुमार मुन्ना के भी सिंबल मिलल, सुनील कुमार के भी जदयू के सिंबल मिलल, तो वहीं उमेश कुशवाहा के भी सिंबल मिलल। सिद्धार्थ पटेल कल वैशाली से अपना नामांकन करिहन। उमेश कुशवाहा कल महनार से नामांकन करिहन। तो देखिए सिंबल मिले के प्रक्रिया जो बा वो शुरू हो गई बा। जदयू के कई उम्मीदवार के सिंबल मिलल। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लेके बढ़ल तनाव। सीपीआई कहलक कांग्रेस आरजेडी त्याग की भावना रखे। सीपीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर महागठबंधन से अपील कैलक सीट बंटवारा ना होके से कार्यकर्ताओं में मायूसी बा, जल्दी से कैल जाए सीट के बंटवारा। बिहार चुनाव से जुड़ल बड़का खबर बताया जाता नहीं। तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ीहन। जनशक्ति जनता दल आधिकारिक तौर पर घोषणा कैलक। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवारों के ऐलान। जनशक्ति जनता दल 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कैलक। तो बड़का खबर बताओ तनी, बड़ी जानकारी देता नहीं। तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ीहन। जनशक्ति जनता दल आधिकारिक तौर पर घोषणा कैलक। जनता दल जो बा जनशक्ति जनता दल 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कैलक। जनसुराज के उम्मीदवारों की आज दूसरी लिस्ट जारी हो गई। जनसुराज आज 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कैलक, लेकिन जनसुराज की दूसरी सूची जारी होते ही हंगामा शुरू हो गई बा। कई कार्यकर्ता विरोध में नाराजगी भी जतैले। कार्यकर्ताओं क्रिमिनल के टिकट देवे के आरोप भी लागता। स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के दूसरी सूची अपने उम्मीदवारों की जारी कर दी है, लेकिन जैसे ही दूसरी सूची जारी हुई उसके बाद से कुछ कार्यकर्ता नाराज नजर आए। यहाँ पर एक कार्यकर्ता है, क्या हुआ है अंदर, आप लोग क्यों नाराज हैं? देखिए प्रशांत जी क्या बोले थे, जो शुरू से कंधा लगाया है हम उसको टिकट देंगे, लेकिन ये देखिए प्रशांत जी के द्वारा ही बख्तियारपुर में वोटिंग करवाया था।
जिसका नाम घोषणा किया गया वाल्मीकि जी का, इनमें नाम है तो बता दीजिए। इसमें नहीं है, इनका पार्टी के द्वारा ही रिपोर्ट लेकर दैनिक भास्कर सर्वे किया था, इसमें नाम है कहीं नहीं। हर जगह हम पुरुषोत्तम कुमार है, लेकिन आज से 5 दिन पहले 1 तारीख को ज्वाइनिंग किए, 13 तारीख को प्रशांत जी वाल्मीकि जी को टिकट दे दिए। क्या हुआ ये? जो कंधा लगाया उसको उन्होंने शराब करने का काम किया। किसको चाहते हैं वहाँ से हम पुरुषोत्तम को हम मेहनत किए, सर्वे में हम, वोटिंग में हम, सब में हम उम्मीदवार है। प्रशांत जी के लिए गोली खाए, देखिए FIR दर्ज है, देखिए FIR गोली खाए हैं, गोली चला है 25 तारीख को रात में, 26 को बाढ़ में प्रोग्राम था। आप बताइए ऐसे कार्यकर्ता को टिकट नहीं देंगे, जो गोली खाया उसको टिकट नहीं देंगे तो बताइए। देखिए FIR दर्ज है सालीमपुर थाना में, 8 मिनट लगा हुआ है। क्या करें हम लोग किसान के बेटे आज नाम पूरा पूंजी लगा दिए हैं। तो गोली खा लिए तब भी नहीं मिला, तब भी नहीं मिला तो कैसे कर दिए? जो एक दिन पार्टी के धरना में नहीं। एक बार तस्वीर देखिए, ये पैर टूटा हुआ है और इस स्थिति में ये पहुंचे हैं जनसुराज की जो दूसरी सूची आज उम्मीदवारों की जारी हुई है यहाँ पर, कि उम्मीद था कि टिकट पूरा उम्मीद था, सब कह रहा था कि सर्वे में आप है, वोटिंग में आप है, हर जगह प्रचार हम किए, गली गली प्रचार हम किए। हमारा जनसुराज पार्टी में प्रत्याशी के रूप में नामांकन 28/1/2025 को ही हुआ है। वो कहीं मेरा पर्ची गिर गया, दिखा देते, हुआ है। वाल्मीकि जी ऐसे 1 तारीख को आए हैं, 13 को तिलक ले लिए। बताइए क्या कीजिएगा आगे? हम क्या, हम जनसुराज हराओ में अभियान पर चलेंगे, हर तरीके जनसुराज को हराएं। हाँ भाई, जो जनता के साथ हम कहते हैं, तीनों प्रत्याशी में से किसी को घोषणा कर देते, हम लोग सब लड़ते। चाहे जी वोटिंग हुआ, वोटिंग में जिसका जिसका नाम है उसका घोषणा कर देते, हम लोग सब एक खड़े होकर लड़ते। लेकिन ये तो पैराशूट उम्मीदवार को उतार दिए ना, तो हम कैसे साथ दें? चलिए, तो जो कार्यकर्ता है उनमें थोड़ी नाराजगी है कि काफ़ी मेहनत किया लेकिन इनको टिकट नहीं मिला, और जिसने मेहनत नहीं किया उसको टिकट मिल गया। निषेध कुमार, जी मीडिया, पटना। सीट बंटवारे के बाद से जीतनराम मांझी एक और खुलकर नाराजगी जाहिर करतारन, तो दूसरका और PM मोदी और NDA की तारीफ भी करतारन। बता दें कि मांझी अपनी पार्टी के सम्मान की खातिर 15 सीटों पर अड़ल रहलन, लेकिन मिलल 6 सीट है। जकरा बाद मांझी के दर्द छलकल, पहले NDA के चेतावनी देहलन कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कम आके के खामियाजा भुगते के पड़ी। रिपोर्ट देखें। गरीब हैं, भूखे रहते हैं। हम गरीब तबके के लोग हैं, भूखे भी रहते हैं। तो भूख रहते हैं तो दुखी नहीं होता है क्या? दुख में, कमी में जीना सीखा है। हम लोग तो दुख में, कमी में जीना सीखा है। ये हमारे जात और समाज की प्रकृति है। हमारे कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हैं। हमारे जो वर्कर हैं संतुष्ट नहीं हैं। कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाएंगे, उनको हर तरह से संतुष्टि दिलाएंगे, हर तरह से कहेंगे। जहां आदमी खोता है वहीं पाता है। जहां आदमी खोता है वहीं पाता है। जीतनराम मांझी की पार्टी को NDA में 6 सीटें क्या मिली? मांझी अंदर से आहत हो गए। बोले 15 सीटों के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन 6 सीटें मिली। मन में दुख है, कार्यकर्ता दुखी हैं। हम अपनी पार्टी की मान्यता दिलाने के लिए कहा था कि 8 सीट हमको चाहिए जीतने के लिए, और जीतने के लिए 8 सीट मतलब कम से कम 15 सीट पर हमको लड़ना चाहिए। ये हमने प्रार्थना किया था, मांगा था कि जिससे हमको मान्यता प्राप्त हो जाए। मान्यता न प्राप्त होने के चलते हम लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं। इसीलिए हमने प्रार्थना किया था NDA के नेतृत्व से कि हमको कम से कम 14-15 सीट दीजिए। लेकिन इतना होने के बाद भी जब हमको 6 सीट की बात हुई है तो दुख तो है मन में। हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं। सीट बंटवारे के बाद से मानो मांझी मझधार में हो। एक तरफ खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, NDA को चेतावनी दे रहे हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को कम आंकने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो दूसरी ओर PM मोदी और NDA के कसीदे पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं हमें तो 1 सीट भी कबूल थी। जनता के हित में और नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई जो नेतृत्व है उससे प्रभावित होकर के हमको 6 सीट नहीं, हम तो कहा था कि हमको 1 सीट भी मिलेगा तो भी हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, NDA के साथ हैं। हमको 6 सीट मिला है। हम आभार व्यक्त करते हैं कि 6 सीट दिया गया है, बहुत अच्छा है। हम प्रयास करेंगे कि 6 सीट जीत करके हम NDA की झोली में डालें। ये बात अभी भी मैं कहता हूँ और इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ कि हमारे जो वर्कर हैं
संतुष्ट नहीं हैं उनको हर तरह से संतुष्टि दिलाएंगे, हर तरह से कहेंगे कि जहां आदमी खोता है वहीं पाता है। भले ही मांझी खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऑल इज वेल कह रही है। ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे। नहीं, सब गार्जियन है, सबके नेतृत्व में चुनाव। मांझी जी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। हल्के मन से ही सही, मांझी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सभी 6 सीटों पर जोरदार चुनाव लड़ने की तैयारी भी है। पटना से रूपेंद्र और सुंदरम की रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव के खिलाफ एक और केस में आरोप तय हो गई बा। कोर्ट राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी आरोप तय कैलक। IRCTC घोटाले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई भई। इस दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट आरोप तय कैलक। कोर्ट लालू यादव पर बेहद गंभीर टिप्पणी कैलक। कहलक आपने लोक सेवक के रूप में अपना पद के दुरुपयोग कैले। देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनावी शंखनाद हो गया है। सियासी बिसात बिछा दी गई है, लेकिन चुनाव के नामांकन से पहले लालू यादव एंड फैमिली को भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश सुना दिया है। वहीं सुनवाई के दौरान जज ने लालू यादव पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि आपने षड्यंत्र रचा, आपने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रोसेसिंग में दखल दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार के लिए बड़ा झटका है। इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं इस केस की सुनवाई के लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट बुलाया गया था। लालू यादव व्हीलचेयर पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। कोर्ट परिसर खचाखच भरा हुआ था। IRCTC घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपी हैं। हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये मामला क्या है। दरअसल ये मामला IRCTC के तहत रांची और पुरी में मौजूद 2 होटल से जुड़ा हुआ है। जब लालू यादव 2004 से 2009 के बीच भारत के रेल मंत्री थे, CBI ने आरोप लगाया है कि BNR रांची और BNR पुरी के संचालन और रखरखाव के ठेके देने में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई ताकि सुजाता होटल्स को ठेका मिल सके। बदले में लालू परिवार से जुड़ी एक बेनामी कंपनी को बहुत कम कीमत पर जमीन दी गई। आरोप है कि रेलवे में ठेके और नियुक्तियों के बदले जमीन या संपत्ति ली जाती थी, जिसे जमीन के बदले नौकरी मॉडल कहा गया। बिहार में चुनाव है, उससे पहले लालू परिवार पर चार्ज फ्रेम होने के बाद सियासत भी नए सिरे से शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर एक बार फिर RJD पर निशाना साधा। जो भ्रष्टाचार करेगा आरोप तो उसी पे तय होगा ना। IRCTC मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है और यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम है, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। बिहार में अभी महागठबंधन की सीट शेयरिंग बाकी है। ऐसे में लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के नए मामले ने गठबंधन की पार्टियों में नई ऊर्जा फूंक दी है। अब महागठबंधन की सीट फॉर्मूले पर कितना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल के खातिर बुलेटिन में इतना ही। बनल रहे हमनी के साथ, देखत रहे जी दिल्ली NCR हरियाणा।